अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं शिजा जुल्फिकार। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करें। आपको अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजवजा आईनी तरमीम को कालअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त शफकत महमूद, शहाब सरकी, आबद जुबैरी, इश्तियाक अहमद, मनीर काकड़ और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि अदालत पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि मुजवजा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए, जबकि मुजवजा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आजादी के खिलाफ करार दिया जाए। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वावडर ने हुकूमत को नाअहल नकम्मा करार दे दिया। सेनेटर फैसल वावडर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम न होना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सहाफी की आईनी तरमीम में नाकामी के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए फैसल वावडर का कहना था कि नाअहल और नकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत के चैंपियन आजकल सामने आ रहे हैं, आप पूछ लें कि उन्होंने क्या किया है। फैसल वावडा की ये तनकीद हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात की अक्कासी करती है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। हुकूमती नुमाइंदों को पता नहीं तो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहाँ से आया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, वजीर कानून खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई दस्तावेजात नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं, तो बताइए ये नुस्खा कहाँ से आया। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, इनके पास पूरा ड्राफ्ट है। आईनी तरमीम 25 करोड़ अवाम पर असरअंदाज होती है। क्या छुट्टी वाले दिन तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं, चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हमारे 7 लोगों को अगवा किया गया, इन्हें पंजाब हाउस में रखा है। तकरीबन ये 56 अमेंडमेंट्स है, 56 जो इस वक्त हमारे नॉलेज में है, जो डिफरेंट, क्योंकि किसी के पास एक मसविदा, किसी के पास दूसरा मसविदा है। और खतरनाक बात यह है कि जो अभी तक सामने नहीं आई कि आर्टिकल 8 में ये बुनियादी अमेंडमेंट ला रहे हैं। आपको पता है आर्टिकल 8 जो है ना, ये हमारे शहरियों की बुनियादी हुकूक की जबानत है। अगर आर्टिकल 8 में ये ला रहे हैं और वो अभी तक उन्होंने छुपाया रखा है, ये जो आजम नजीब तारड़ साहब जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे टिका रहे हैं, वो विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अभी ये ड्राफ्ट विफाकी काबीना से मंजूर नहीं हुआ। पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमेटियां बनाई। इस वक्त कहा गया कि 18वीं तरमीम खत्म कर दी। अगर 19वीं तरमीम ना हुई तो चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट मुकर्रर नहीं करना। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि किसी पार्टी का सरबराह कौन होगा। खुदारा 25 करोड़ अवाम की तर्जुमान पार्लियामान को मजबूत बनाइए। हम अपनी दाढ़ियां खींचते सारी ताकत जाकर झोली में डाल आते हैं। डैम के पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डालकर चले गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें सिविल सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। आईनी अदालत की तजवीज पर मुनफी तासर दिया गया। यह अदलिया पर हमला है। एक चीफ जस्टिस और 7-8 जजेस होंगे। विफाक की हर अकाई की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ज़ाब्ता फौजदारी का ड्राफ्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 90 तरमीम होंगी। जब बिल ले किया जाए, कैसे किया जाता है। अगर ये हुकूमती बिल है तो सबसे पहले हुकूमती हलकों में मुशावरत होती है, उसके बाद उसको एक ड्राफ्ट बिल की शक्ल में काबीना के सामने लाया जाता है। काबीना उसकी अप्रूवल देती है। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस है, CCLC, मैं खुद उसका कन्वीनर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को दबाव में न आने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलावल अपने नाना के बनाए आइन को दफन कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा,
मौलाना फजल रहमान ने बहुत समझ बूझ से काम लिया और वो जानते हैं कि तरमीम उजरत में नहीं की जाती, वो किसी के दबाव में नहीं आए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं तमाम सियासी जमातों को कहना चाहता हूँ कि यह मसवदा तसल्ली से पढ़िए, इस पर बहस मुबाहसा हो। आईनी तरमीम हिसास और संजीदा मसला है, उजरत में तरमीम करना नामुनासिब है। आगे बढ़े, आपको बताएं, हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुशल्ल राह बनाना होगा। आइन की सरबुलंदी, आइन हमें कानून साजी की इजाजत देता है। विफाकी वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल, बोले चंद दिनों से आइनी तरमीम का एक ड्राफ्ट गर्दिश करता रहा। आइन हक देता है इदारे की ताकत को बरकरार रखें। जिस तरह आइन कहता है तरमीम का मकसद 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ, इसे ठीक करना है। इसकी बुनियाद मिसाक जमहूरियत है जिस पर नवाज शरीफ और बेनजीर ने दस्तखत किए। अफसोस है कि इस पार्लियामेंट की बेतुकीरी की गई। तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं, बसीयत पार्लियामेंटेरियंस और बसीयत इस ऑगस्ट हाउस के मेंबरान की हैसियत से हमारा ये राइट है जो आइन हमें देता है कि हम इस अदारे की सरबुलंदी के लिए और 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात का जो मज़हर है अदारा, उसको उसी तरह ताकतवर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने मुजवजा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक कर दी, जबकि सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है इम्कान है दोनों ईवानों का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा, वो बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे। मसवदे में कुछ निकात पर इत्फाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। उनका मजीद कहना था कि आईनी मसवदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये अवाम में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कहा कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे जेल में रखना। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत का कयाम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये जानते हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर नहीं हो सकता। नैब तरमीम में उन्होंने अपने अरबों रुपए माफ करवाकर खुद को तहफ्फुज़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा आईनी पैकेज लाने का माहौल है और न वक्त। आईनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकालना जा रहा है। ये फॉर्म 47 के MNAs हैं, इन्हें जब मर्जी घेर कर जो मर्जी करा लें। वकला इस तरमीमी बिल को पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। जिस तरफ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई, इस तरह ही इनके खिलाफ भी चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने हैं तो पहले हम वकला की नाशों पर से गुजरना पड़ेगा। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए ज़िला इंतजामिया को दरखास्त दे दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर लाहौर को दरखास्त भेज दी। दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में मुतादिद बार जलसे की इजाजत मांगी चुकी, जबकि इसी दौरान कई जमातों और तंजीमों ने लाहौर में जलसे किए। जमीयत उलमा इस्लाम ने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनओसी जारी नहीं किया गया। मतन में मजीद कहा गया कि आपके अफसरान की जानिब से पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जलसे की इजाजत दी जाए और 21 सितंबर के जलसे के लिए एनओसी जारी किया जाए।